अपने स्टोर के लिए एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने 7 स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। अगर हम इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम एक बेस्ट प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग स्टोर, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद उस ड्रॉप शिपिंग स्टोर की जो बेस्ट प्रोडक्ट है, ये स्टोर हमने कैसे फाइंड करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। उसके बाद एक अच्छे स्टोर के ऊपर एक क्राइटेरिया है, एक जनरल क्राइटेरिया है कि उस स्टोर के विजिटर्स 25,000 से ज्यादा होने चाहिए। अब हम इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस स्टोर के ऊपर 25,000 विजिटर हैं या नहीं है। उसके लिए एक टूल है साइट वर्ड ट्रैफिक, इसके ऊपर हम जाके उसको सर्च कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि किस कंट्री में उस स्टोर की सेल ज्यादा है। उसके बाद उसका फेसबुक पेज जो है उस स्टोर का, उसको विजिट करेंगे और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम देखेंगे कि उसने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई हैं कि उसका स्टोर जो है वो एक अच्छे तरीके से और अच्छा बिजनेस उसको दे रहा है। फिर उसके बाद हम उसका सोशल प्रूफ जो है उसको निकालेंगे। इन स्टेप्स को करने के बाद हम एक अपने स्टोर के लिए विनिंग प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। ये तमाम स्टेप्स को अभी हम नेक्स्ट अपने प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए बगैर टाइम जाए किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे और उसका मेथड ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख लें कि हमने कैसे एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये एक स्टोर मैंने फाइंड आउट किया है। अभी हम वेरीफाई करेंगे कि इसने ये जो बेस्ट सेलर एंड ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, ये इसकी प्रोडक्ट वाकई इसके लिए बेस्ट सेलर साबित हो रही है कि नहीं हो रही। इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि और उससे फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम अगर इस प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो क्या हम भी इसको अपने स्टोर पे लगा के इससे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, ये हमारा टूल है साइट वर्थ। ये हमें बताएगा कि इसके विजिटर्स कितनी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक स्टोर के विजिटर मिनिमम 25,000 मस्ट होने चाहिए, देन कंसिडरेशन में आता है कि ये स्टोर वर्थ ही है। ये देखें जी, इसने हमें बताया कि डेली एस्टिमेशन जो है इसकी 126 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यूनिक यूनिक विजिटर इसके 93,000 है। मंथली एस्टिमेशंस, जो हमारा पहला क्राइटेरिया था कि एक स्टोर को उसके अंदर उसके विजिटर्स जो है 25,000 से ज्यादा होने चाहिए, वो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। ये हमने लिखा हुआ था पहले फाइंड ड्रॉप शिपिंग स्टोर, देन फाइंड बेस्ट प्रोडक्ट उसकी फाइंड करें, फिर विजिटर्स जो हैं ये हम उसके फाइंड करें। तो हमने उसको विजिटर्स के यहाँ से हमने फाइंड कर लिए कि इसके विजिटर्स 25,000 से अबव है। मीन्स हमारा ये थर्ड क्राइटेरिया था वो पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये स्टोर किस कंट्री में इसकी सेल ज्यादा है। अच्छा, एक चीज आप अपने जेहन में रखिएगा कि ये मेथड आपकी लोकल ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग दोनों के लिए है। आप जस्ट इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जब आप प्रोसीजर सारा अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर आपके लिए इस अपने स्टोर के लिए विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये एक साइट है सिमिलर वेब, इसके ऊपर हम चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इसको एंटर किया हुआ है, सर्च किया हुआ है। मैं शुरू से ही आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, ये इसका इंटरफेस इस तरह ओपन होगा। ये आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू डॉट, ये साइट दी हमने इसको और इसे कहा कि इसको हमें बताए किस कंट्री में इसकी सेल है। ये हम नीचे इसको लेके आ गए। ये देखें जी, इन कंट्रीज में इसकी सेल जो है वो जनरेट हो रही है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है, यहाँ से हम सी आल कंट्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप उसको लॉग इन करना पड़ेगा। आप यहाँ से ये इंफॉर्मेशन इसकी देख सकते हैं। ये वो जस्ट आप मकसद ये था कि आपको वो उसका इंट्रोडक्शन दे सकूं। इस टूल के जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो साइट है, ये जो स्टोर है, किस कंट्री में सेल कर रहा है इसकी। उसके बाद अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो फेसबुक पेज है वो कैसा है। उसके लिए हम चलेंगे गूगल पे। हम ये गूगल पे आ गए और यहाँ पे हमने लिखा जो हमारी साइट वो स्टोर था उसका नाम फेसबुक पेज, और ये उसने उसका फेसबुक पेज हमें निकाल के दे दिया। हम इसको राइट क्लिक करके इन न्यू टैब में कर लेते हैं। ये जी उसका पेज आ गया, फेसबुक पेज। अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये जो इसने प्रोडक्ट शो की हुई है कि ये इसकी विनिंग प्रोडक्ट है, आया वाकई विनिंग है। ठीक है, ये देखें जी, 6.5 के इसके फॉलोअर्स हैं, 5.3 के लाइक्स हैं। ये उसने 17 जनवरी को एक नई पोस्ट लगाई है, ये उसकी एड है जी। हम गए इसके, अब इसको हम देखते हैं इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है। ठीक है, हम अबाउट पे क्लिक करेंगे और और पेज ट्रांसपेरेंसी,
उसके बाद सी ऑल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे गो टू एड लाइब्रेरी। ये है जी टूल, ये फेसबुक का टूल है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी स्टोर या कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, कोई भी जो कंपनी है, वो अपनी एड्स को कैसे रन कर रही है। अगर वो फेसबुक पे एड चला रही है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, वो कैसे चला रही है। हमने फेसबुक एड लाइब्रेरी में आ गए। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे भी मेरा एक कंप्लीट लेक्चर है, मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने यहाँ पे मटेरियल लिखा, एंटर किया, और ये उसने हमारे सामने ये 860 रिजल्ट्स आ गए। लॉन्च इन जनवरी 2024। ये देखें जी। अब हम देखते हैं, ये है उसकी प्रोडक्ट, ये उसकी प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के ऊपर ये देखें, जेसी PROD 101 और जेसी लेबल मेकर, देखें D101। एक ही उसकी प्रोडक्ट है, उसके डिफरेंट क्रिएटिव्स उसने यूज किए हुए हैं। हम इसके एक दो क्रिएटिव जो है उनको देख लेते हैं। ये देखें, तो 14 एड्स यूज दिस क्रिएटिव। हम जाते हैं सी डिटेल में, ये आगे जी नीचे, ये देखें इसने इस क्रिएटिव के ऊपर 14 एड चलाई हुई हैं। ठीक है, हम कोई ये क्रिएटिव देख लेते हैं, ये क्रिएटिव देख लेते हैं इसका। यानी कहने का मकसद ये है कि ये उसने जो बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये बिजनेस दे रहा है उसको, इस वजह से वो इस अपने ब्रांड के ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये ब्रांड उस स्टोर का विनिंग प्रोडक्ट है। और अगर हम इस ब्रांड को अपने लिए यूज करते हैं, तो मैं श्योर हूं कि अगर ये उसको बिजनेस दे रहा है और हम उसकी मार्केटिंग अच्छी तरह से करते हैं, तो ये हमारे स्टोर के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। फर्दर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है जी, स्क्रॉल किया हमने, देखें ये आ गया 22 एड्स यूज दिस क्रिएटिव। ये जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, ये हमें हेल्प करती है ये चीज सॉर्ट आउट करने में। आया जिस ब्रांड को, जिस प्रोडक्ट को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम अपने स्टोर के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, आया वो वर्थी है या नहीं है, ये वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। अगर हम इसको देखें जनवरी के अंदर, तो ये नवंबर में भी इसने एड चलाई थी, ये इनएक्टिव है। इसको हम यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर में जाके इसको हम कहते हैं कि हमें जस्ट एक्टिव एड्स दिखा दे। जब ये करेंगे तो ये हमें एक्टिव एड्स दिखाएगा। ये देखिए, एक्टिव एक्टिव। हम इसकी सी डिटेल, सी मोड समरी में जाते हैं, और यहाँ से 6 एड्स जो चलाई हुई है इसने इस क्रिएटिव के ऊपर। ठीक है जी, और ये हम इसकी दोबारा इसकी शॉप पे चले गए। $30 की ये सेल कर रहा है ऑलरेडी। इसने अपनी, जब हम इसके स्टोर पे गए तो वहां पे भी ये लिखा हुआ है, आपने जो भी प्रोडक्ट जो सॉर्ट आउट करनी है, उसकी शॉप नाउ में जाके उसका ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने में सेल हो रही है। अब हम फर्दर इसका देखते हैं कि नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को हम अली एक्सप्रेस से कैसे सर्च कर सकते हैं और अपने स्टोर पे कैसे इसको लगा सकते हैं। उसके लिए हम आगे अली एक्सप्रेस पे, आप अली बाबा से भी ले सकते हैं, आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस यूज कर रहा हूँ। ये हमने उस प्रोडक्ट का हमने टैक्स दिया। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमारे सामने वो आ गई। ठीक है जी, ये आ गई प्रोडक्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब ये वो प्रोडक्ट है, वहां पे 30 की थी, यहाँ पे 9151 की है। अब इसे मैंने यहाँ पे पीके किया हुआ है, इसलिए वो मुझे पीके में बता रहे हैं। अगर आप इसको यूएस डॉलर में करेंगे तो ये आपको यूएस डॉलर में बताएगा। अगर आप इसको कन्वर्जन करते हैं तो इक्विवेलेंट वही $30 की आ जाता है। अब हम देखते हैं कि आया इस प्रोडक्ट में अली एक्सप्रेस से। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी स्क्रूटनी करते हैं कि अली एक्सप्रेस से अगर हम इसको सर्च करें तो इसकी क्या पोजीशन है। हम जाएंगे अली एक्सप्रेस पे, इसको हम यहाँ पे आगे हम अपने अकाउंट में, यहाँ पे डीएस सेंटर है, ड्रॉप शिपिंग सेंटर जो है अली एक्सप्रेस का, इस पे क्लिक किया। ये आगे हम यहाँ पे वो हमसे पूछेगा जी, इसको आई हैव ये करें, फिनिश करें, तो ये आगे इंटरफेस उसका अली एक्सप्रेस का। हम दोबारा से इधर गए, इस प्रोडक्ट के लिंक को कॉपी किया, यहाँ पे आए दोबारा, यहाँ पे प्रोडक्ट एनालिसिस है, और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर दिया। फिर एनालिसिस करेंगे इसका, ये अब इस फाइंड आउट करेगा हमारे लिए। ये देखें जी, ये सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, मैं इसमें से हम ये देखें, ये है, ये एक स्टोर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये आगे स्टोर में, ठीक है जी, ये GZQ इस तरह का एक स्टोर है, ये काम कर रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद हम एक और स्टोर देख लेते हैं, तो ये और स्टोर देखते हैं जी। ये एक स्टोर है, ओपन इन न्यू टैब, ये क्यूट स्लाइविंग स्टोर, ये स्टोर है, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है।
मींस अगर हम इसको नेट शेल करें तो ये प्रोडक्ट वर्थी है। ये इस प्रोडक्ट को आप अली एक्सप्रेस से एक प्रोडक्ट मंगवाएं अपने लिए, मंगवा के आप फिजिकल उसको चेक करें, उसके बाद उसको अपने स्टोर पर और एज ए बेस्ट सेलर इसको यूज करें। क्यों? हमने सारे प्रोसीजर के अंदर सीखा कि ये वाकई एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अगर ये उस स्टोर वाले को इसको ये स्टोर है हमारा, इस ये वाला, इसका वो बेस्ट सेलर हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। ये एक मेथड था कि हम अपने स्टोर के लिए बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन सारे इस जो हमने आज लेक्चर पढ़ा है, इस सारे को मैं नक्शल करता हूँ और रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपने लेक्चर्स को रिवाइज जरूर करता हूँ। ठीक है जी, हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर को कैसे फाइंड करेंगे। वो हमने फाइंड किया, फिर उस ड्रॉप शिपिंग स्टोर की बेस्ट प्रोडक्ट को फाइंड किया, फिर हमने विजिटर्स को देखा और उस किस कंट्री में इसकी सेल है, फिर हमने फेसबुक पेज को विजिट किया और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो चेक की और उसका सोशल प्रूफ देखा। ये वो चीजें हैं जिससे हम ये चीज एनालिसिस करते हैं कि आया हम इसको यूज करें तो हमारे लिए ये इसकी वर्थी होगी या नहीं होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो को लंबा कर सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनका टाइम जो है उसको वेस्ट ना करूं। चल मैं बताया है, अगर टू द पॉइंट उसको फॉलो करते हैं, एनालिसिस करते हैं और अपना माइंड यूज करते हैं तो आई एम डेडली श्योर कि आप अपने गोल में सक्सेसफुल जरूर होंगे। ये आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और हमेशा की तरह अगर आपने मेरे लेक्चर में से 1% भी सीखा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।